प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि योगारूढ़ क्या चीज़ है। योगारूढ़ क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि योगारूढ़ क्या चीज़ है। योगारूढ़ का अर्थ होता है योग में आरूढ़, अर्थात योग में स्थित। जो प्राणी योग करता हुआ अपने मन को योग में स्थित कर लेता है, अपने आत्मा को परमात्मा में स्थित कर लेता है, उसे योगारूढ़ कहते हैं। योगारूढ़ का मतलब होता है योग में आरूढ़ या स्थित होना ही योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ का मतलब होता है योग में आरूढ़, या ऐसा कहिए कि योग में स्थित होना ही योगारूढ़ है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित करना ही योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात आत्मा और परमात्मा को ऐक्य करना ही योग है। यानी परमात्मा आत्मा को दोनों को जोड़ करके एक कर देना। ऐक्य मीन्स होता है एक। आत्मा और परमात्मा को दोनों को जोड़ करके एक हो जाना, ऐक्य अवस्था कहते हैं। ऐक्य। जब तक मन बाह्य विषयों में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, या बाह्य विषयों में आसक्त रहता है, बाह्य विषयों में प्रीति रखता है, स्नेह रखता है, जब तक बाह्य विषयों से संबंध बनाए रखता है, तब तक तो मन योग में स्थित हो ही नहीं सकता। जब मन सांसारिक कामनाओं से मुक्त होता है, तब मन योग में आरूढ़ हो जाता है। और जब तक मन सांसारिक कामनाओं से, वासनाओं से उन्मुक्त नहीं होता, तब तक तो मन योग में कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। जब तक मन योग में आरूढ़ नहीं होगा, तब तक आत्मा और परमात्मा में ऐक्य भाव नहीं होगा। योगारूढ़ योगी योग में पूर्ण रूप से स्थित होता है। बिना वैराग्य और अभ्यास के मन सांसारिकता से या सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ही योगी को वैराग्य और अभ्यास का सहारा लेना चाहिए। अपने मन और आत्मा को योग में स्थित करना चाहिए वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, ताकि योगी योगारूढ़ हो सके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में मन को वश में करने के लिए वैराग्य और अभ्यास के बारे में बतलाए हैं। पहले तो आप लोग ये जानिए कि वैराग्य है क्या चीज।
वैराग का मतलब होता है सांसारिकता से मन को मोड़ना, संसार में मन को नहीं लगने देना, संसार से प्रेम स्नेह नहीं रखना, सांसारिक लोगों से अपने को दूर रखना। वैराग्य और अभ्यास के बारे में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में अर्जुन जी को समझाया है। वैराग का अभिप्राय होता है संसार से मन को मोड़ लेना, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक कामनाओं से, सांसारिक वासनाओं से मन को हटा लेना। यह है वैराग का मतलब। और अभ्यास का मतलब होता है मन को अंदर में स्थित करना, श्वास में बसाना, ध्यान में लगाना। अभ्यास के द्वारा हृदय में, आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र में मन को स्थिर करना और मुख के द्वारा सदैव जाप करना। अभ्यास में मौखिक जप भी आता है। अभ्यास में मन को स्थिर करने के लिए श्वास में बैठाया जाता है, श्वास पर ध्यान किया जाता है, श्वास को गिना ना जाता है कि श्वास चल रहा है उसमें मन को बसाए हुए हैं, तो उससे मन स्थिर शांत हो जाता है। और साथ ही साथ मुख के द्वारा मानसिक जप करते रहना, मुख के द्वारा मंत्र का जाप करते रहना। फिर मानसिक जप में ओम का भी जाप होता है, मानसिक जप में ओम का भी जाप होता है। तो मन के द्वारा ओम का जाप करते रहना, इससे मन स्थिर शांत होता है, प्रकाश भी हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, आत्मा का उद्धार भी हो जाता है, क्योंकि ओम उद्धारक मंत्र है। इस तरह से वैराग अभ्यास के द्वारा मन को स्थिर करके योग में स्थित किया जाता है, योग में आरूढ़ किया जाता है, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है मन की, आत्मा की, और आत्मा परमात्मा में जाकर आरूढ़ होती है। इस तरह से दोनों में एकता हो जाती है और आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाता है। योग में आरूढ़ता से यही होता है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो राधे श्याम टूर नाम का है। राधे श्याम टूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि आरूढ़ता क्या है, इसके बारे में जानकारी